ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नए मानक स्थापित कर रहा है। बिलासपुर जिले के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का भी जिक्र किया। राज्य मंत्रिमंडल ने किसानों को धान खरीदी की प्रति क्विंटल 800 रुपये की अंतर की राशि का एकमुश्त भुगतान फरवरी महीने में करने का निर्णय लिया। राज्य के ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को अब 10-10 हजार रुपये की राशि सालाना प्रदान की जाएगी। और सुकमा जिले में पुलिस ने 2 इनामी समेत 3 माओवादियों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत प्रखर वैज्ञानिकों और नवोन्मेषी वैज्ञानिकों की बदौलत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित कर रहा है, जिससे भावी चुनौतियों के समाधान उपलब्ध होंगे। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 118वीं कड़ी में अंतरिक्ष में उपग्रहों की डॉकिंग में मिली सफलता के संबंध में कहा कि यह तकनीक अंतरिक्ष केंद्रों को सामग्री की आपूर्ति और अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की भी अग्रिम शुभकामनाएं दी। इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत विशेष है। ये भारतीय गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ है। संविधान लागू होने के 75 साल हो रहे हैं। मैं संविधान सभा के उन सभी महान व्यक्तित्वों को नमन करता हूं जिन्होंने हमारा पवित्र संविधान दिया। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समता समरसता का एक असाधारण संगम है। कुंभ का ये उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। संगम की रेती पर पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोग जुड़ते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं। सब लोग संगम में डुबकी लगाते हैं। तभी तो कुंभ एकता का महाकुंभ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार कुंभ में बड़े पैमाने पर डिजिटल तकनीक का उपयोग हो रहा है और कुंभ की ये वैश्विक लोकप्रियता हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री ने वन्य प्राणियों के साथ मनुष्य के जुड़ाव के संबंध में कहा कि भारतीय संस्कृति और विरासत आसपास के पशु पक्षियों के साथ प्यार से रहना सिखाती है। मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का भी जिक्र किया। साथियों, हमारी संस्कृति और विरासत हमें आसपास के पशु पक्षियों के साथ प्यार से रहना सिखाती है। ये हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है कि बीते 2 महीनों में हमारे देश में 2 नए टाइगर रिजर्व्स जुड़े हैं। इनमें से एक है छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व और दूसरा है एमपी में रातापानी टाइगर रिजर्व। प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को याद करते हुए कहा कि 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रेम कुमार ने बताया कि गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में वर्तमान में करीब 7 से 8 टाइगर हैं। बहुत खुशी की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व का जिक्र किया है और उसकी प्रशंसा की है। मोर पिंगला और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान दोनों को मिला के गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व का गठन किया गया है और वहाँ पर जो है लगभग 7 से 8 टाइगर वहाँ पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर सिंह ने प्रधानमंत्री से प्रदेश के रजत जयंती वर्ष और छत्तीसगढ़ से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। साथ ही प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को माता बम्लेश्वरी का छायाचित्र भेंट किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि राज्य सरकार किसानों को धान खरीदी की अंतर राशि का एकमुश्त भुगतान फरवरी महीने में ही करेगी। आज मंत्री परिषद की बैठक में 27 लाख किसानों के हित में जो 800 रुपए प्रति क्विंटल राज्य सरकार की ओर से देना है, उसे एक मुश्त फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह में किसानों के खाते में जारी किया जाएगा। कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में उपार्जित धान में से अतिशेष धान की नीलामी ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है।
राज्य मंत्रिमंडल ने मिनी स्टील प्लांट और स्टील उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष राहत पैकेज के तहत छूट देने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य के HB4 श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता मिनी स्टील प्लांट स्टील उद्योग को विशेष राहत पैकेज के अंतर्गत ऊर्जा प्रभार में 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक अधिकतम ₹1 प्रति यूनिट छूट देने का निर्णय लिया गया। वहीं मंत्रिमंडल ने राज्य के कलाकारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर अब अधिकतम 50,000 रुपये कर दिया है। साथ ही कलाकारों की मृत्यु होने पर 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने छात्र स्किलिंग प्रोग्राम के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ MOU करने का निर्णय लिया है। यह प्रशिक्षण स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए संचालित किया जाएगा। बैठक में नवा रायपुर अटल नगर में श्री सत्य साई हेल्थ और एजुकेशन ट्रस्ट को अतिरिक्त 5 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने और आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना के लिए 40 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1,32,000 हितग्राहियों के लिए 538 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राज्यांश का अनुमोदन किया गया है। कैबिनेट ने रेडी टू ईट का निर्माण का जिम्मा महिला स्व सहायता समूह को सौंपने का निर्णय लिया है। पहले चरण में 5 जिलों में महिला स्व सहायता समूह को यह काम दिया जाएगा। बैठक में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व और आरक्षण संबंधी प्रावधानों में संशोधन कर जारी अध्यादेश की समयावधि को आगे बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। राज्य के ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को अब 10-10 हजार रुपए की राशि सालाना प्रदान की जाएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सक्ती जिले में आयोजित कार्यक्रम में की। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के 5,62,000 श्रमिकों को फायदा मिलेगा। कार्यक्रम में श्री साय ने जिले में 168 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिले के दमौदहरा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का ऐलान किया। वहीं मुख्यमंत्री ने आज सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में लगभग 137 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिले में उद्योग लगाने के लिए अलग से जमीन का आवंटन करने, 50 सीटर छात्रावास और विश्राम भवन बनाने की घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने किसानों को सिंचाई के लिए दी जाने वाली बिजली दर में छूट से संबंधित योजना का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर करने की घोषणा की। देश में 7,67,000 कृषि पंप संचालित है जो बिजली से चलते और इमा 3 HP के पंप ला 6,000 यूनिट हम फ्री में बिजली देथन और 5 HP के पंप ला 7,500 यूनिट बिजली हम साल में फ्री देथन। इस तरह से 4,500 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के सरकार हर साल वहन करते। तो ये योजना के कोई नाम नहीं रही थे। तो आज ये सारंगढ़ के पावन धरती से और ये मंच से हमारे प्रदेश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और एक उन्नत कृषक समाज सेवक रहीन डॉक्टर खूबचंद बघेल जी, उमन के नाम से डॉक्टर खूबचंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना उमन के नाम से योजना चलने वाला है कर मैं आज घोषणा करत हूँ। सुकमा जिले के चिंता गुफा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 इनामी समेत 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक माओवादी पर 2 लाख रुपए और दूसरे पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार माओवादी पिछले वर्ष दुलेड़ के पास एक पिकअप वाहन में हुई लूटपाट और आगजनी की घटना में शामिल थे। श्रोताओं, स्टार्टअप इंडिया के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रादेशिक समाचार एकांश रायपुर द्वारा एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसका प्रसारण आकाशवाणी रायपुर से कल 20 जनवरी को सुबह 9 बजे से 9:05 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर आज रायपुर पहुंचे। अपने प्रवास के दौरान वे कल 20 जनवरी को रायपुर में के भनपुरी स्थित एक रेशम उद्योग संस्थान का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद श्री सिंह इसी दिन भिलाई के लिए रवाना होंगे, जहां वे IIT भिलाई द्वारा प्रस्तुत प्रेजेंटेशन के अवलोकन के साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। कोंडागांव जिले की कोतवाली पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गांजे की बिक्री कर रहे 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 नाबालिगों पर भी कार्रवाई की गई है। यह पहली बार है कि नशे पर रोक लगाने के लिए जिले में नारकोटिक्स एक्ट के तहत 11 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में।
महासमुंद में पदस्थ कनिष्ठ न्यायिक सेवा अधिकारी आकांक्षा भारद्वाज की सेवाओं को विधि और विधायी विभाग ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर समाप्त कर दिया है। शक्ति जिले की पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निरीक्षक प्रवीण राजपूत को निलंबित कर दिया है। कोरबा जिले के ग्राम पंचायत तिलकेजा में स्व सहायता समूह की महिलाओं ने पुलिस की मौजूदगी में शराब से भरे दर्जनों जरीकेन को जलाकर नष्ट कर दिया। बीजापुर जिले की बासागुड़ी पुलिस ने करीब 207 पेटी अवैध शराब के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया है और नारायणपुर जिले में आज अबुझमाड़ हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। 10 किलोमीटर मिनी मैराथन में महिला वर्ग में भोपाल की धावक और पुरुष वर्ग में मोहला मानपुर जिले के धावक ने पहला स्थान हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नए मानक स्थापित कर रहा है। बिलासपुर जिले के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का भी जिक्र किया। राज्य मंत्रिमंडल ने किसानों को धान खरीदी की प्रति क्विंटल 800 रुपए की अंतर की राशि का एक मुश्त भुगतान फरवरी महीने में करने का निर्णय। राज्य के ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को अब 10-10 हजार रुपए की राशि सालाना प्रदान की जाएगी। और सुकमा जिले में पुलिस ने 2 इनामी समेत 3 माओवादियों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।